अगर आप भी करते हैं कार का इस्तेमाल तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार चार पहिया वाहनों में फास्टैग लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग से जुड़े कई सवाल आपके जहन में भी कौन रहे होंगे, जैसे कि फास्टैग क्या है, टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन किस तरह से होता है, और भी कई तरह के सवाल हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फास्टैग है क्या। आप सभी टोल प्लाजा पर होने वाली समस्याओं से कभी न कभी तो रूबरू जरूर हुए होंगे। इन समस्याओं के हल स्वरूप राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है और अब ये सिस्टम हर जगह पर लागू हो चुका है। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा पर बिना रुके अपना टोल टैक्स दे सकेंगे। इसके लिए बस आपको करना यह होगा कि आपको अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा और आप ये टैग किसी भी आधिकारिक टैग जारी करता या फिर सहभागिता बैंक से खरीद सकते हैं। फास्टैग से जुड़े और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। पहला सवाल ये है कि यदि आपके घर में अलग अलग गाड़ियां हैं तो क्या आपको हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना होगा? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ, आपको हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना होगा। वहीं आप एक गाड़ी का फास्टैग दूसरी गाड़ी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर फास्टैग हर गाड़ी के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही जारी होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फास्टैग किसी कार के लिए खरीदा गया है और उसका इस्तेमाल यदि किसी ट्रक में किया जाएगा तो ऐसे फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर उत्पन्न होने वाली बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। फास्टैग के जरिए पेमेंट करने पर आपको 10% कैशबैक भी मिलता है और ये कैशबैक अमाउंट आपको आपके फास्टैग अकाउंट में हफ्ते भर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपने आपका फास्टैग खो दिया तो क्या होगा? उसमें जो अमाउंट है, बैलेंस है आपका, उसका क्या होगा? तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको तुरंत फास्टैग जारी करने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके उन्हें अवगत कराना होगा, जिससे कि जब आपका नया अकाउंट क्रिएट होगा तो आपका जो पिछला अमाउंट है वो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि आपकी राशि बिल्कुल सुरक्षित रहती है। फास्टैग से पेमेंट करने पर आपको सीधा एसएमएस आपके मोबाइल पर आता है, जिससे आपके पास सारी जानकारी एसएमएस के थ्रू मिल जाती है। यहाँ तक कि यदि आप किसी टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर के रेंज पर भी हैं तो भी आपको फास्टैग लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप फास्टैग लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि आपको कैशबैक चाहिए तो आपको ये करना ही होगा। इसी के साथ यदि आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तो भी आपका जो फास्टैग है वो हर टोल प्लाजा पर चलेगा। हाँ, बस आपको कस्टमर केयर फ़ोन करके आपका पता अपडेट करना होता है। अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर आपने अपनी कार बेच दी है या फिर ट्रांसफ़र कर दी है तो आपके फास्टैग के साथ आपको क्या करना है? तो हम आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो आपको सिर्फ कस्टमर केयर पर सूचना देनी होती है, जो कि बेहद ज़रूरी होती है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार के हाईवे के लिए भी फास्टैग का विस्तार करने की योजना है। साथ में फास्टैग के जरिए पार्किंग चार्ज और सड़क किनारे दूसरी सुविधाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। ये तो थे फास्टैग से जुड़े कुछ सवाल जिनके जवाब और उनके बारे में जानकारी हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रेड 9 न्यूज।